Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of the students. Students, we will start the lecture with the name of Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. आफताब की रोशनी की कसम और रात की तारीकी की कसम जब वो छा जाए, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे परवरदिगार ने न तो तुमको छोड़ दिया और न तुमसे नाराज ही हुआ, और आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से कहीं बेहतर है, और तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें अनकरीब इतना कुछ अता फरमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। भला उसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी? बेशक दी, और तुम्हें रस्ते से नावाकिफ देखा तो सीधा रास्ता दिखाया, और उसने तुम्हें तंगदस्त पाया तो गनी कर दिया। तो तुम भी यतीम पर सितम न करना और मांगने वाले को झिड़की न देना, और अपने परवरदिगार की नेमत यानी वही का बयान करते रहना। And students, today's our topic is the artificial satellites, unit number 5, 9th class physics. And we will discuss here the types of artificial satellites, the difference between the artificial and the natural satellites, GPS system, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे. Okay, the first is the definition of the artificial satellites. Satellites के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा. Satellites क्या होती हैं, इनके बारे में डिस्कस करते रहते हैं. So artificial satellite is an object that people have made and launched into the orbit using rockets. There are currently over 1,000 active satellites orbiting the Earth. अब बेसिकली नाम से ज़ाहिर है आर्टिफिशियल क्या होता है. आर्टिफिशियल ऐसी चीज़ होती है जो मैन मेड होती है. ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये मानना है कि दुनिया में जितनी भी तख्लीकात हैं, ठीक है, ज़मीन है, आसमान है, जितनी भी मखलूक हैं, चाहे वो जानवर है, इंसान है, वो तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की तख्लीक हैं. ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को अक्ल शऊर दिया है कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुद से भी कुछ ना कुछ अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल करके खुद से भी कुछ ना कुछ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं. बेशक वो जो अक्ल है, वो शऊर जो है वो अल्लाह ताला ने उनको दिया. ठीक है, तो वो जो इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं वो आपके पास क्या कहलाती हैं? आर्टिफिशियल थिंग्स कहलाती हैं. सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको लॉन्च किया जाता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में. रॉकेट्स के जरिए इनको स्पेस में भेजा जाता है और ये अर्थ के अराउंड या किसी भी प्लैनेट के अराउंड अपने एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रोटेट करती हैं. नाउ व्हाट इज द ऑर्बिट? ऑर्बिट को समझने के लिए आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आनी चाहिए. मेरे ख्याल से आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा और छोटी क्लास में साइंस में भी पढ़ते हैं. व्हाट इज द ऑर्बिट? ऑर्बिट इज द थिंग, इज द प्लेस वेयर द प्लैनेट और एन इलेक्ट्रॉन रोटेट्स. ठीक है, जहाँ पे एक प्लैनेट जो है वो आपके पास क्या करता है? रोटेट कर रहा होता है इतने स्पेसिफिक जगह पे. उस प्लेस को हम लोग यानी होम ऑफ द प्लैनेट या होम ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम ऑर्बिट बोल रहे होते हैं. ठीक है, और आजकल तकरीबन करंटली थाउजेंड्स ऑफ ऐसी सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो कि अर्थ के अराउंड जो है वो रोटेट कर रही हैं और वो डिफरेंट उनका पर्पस है. ठीक है, और उनका क्या पर्पस है ये इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे.
दिस इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये वन ऑफ द एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एक थोड़ा सा एक छोटी सी पिक्चर है, ये आप लोग देख लें। इस तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं। नाउ द नेचुरल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट नाम से ज़ाहिर है कुदरती सैटेलाइट, ठीक है। एक ऐसी चीज़ जो कि मैन मेड नहीं होती, नेचुरली एग्जिस्ट कर रही होती है, वो आपके पास ज़मीन में, यूनिवर्स में, स्पेस में एग्जिस्ट कर रही होती है। इसकी एग्जांपल क्या है? अर्थ इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द सन। अर्थ रोटेट्स अराउंड दी सन। अर्थ जो है वो जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, ऑर्बिट करती है, रोटेट करती है, ठीक है। तो अर्थ जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। जितने भी प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, यानी आपके पास छोटे छोटे जो प्लैनेट्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी प्लैनेट्स हैं, हमने तो 9 या 10 प्लैनेट्स पढ़े। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं, स्टार्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ें एक दूसरे के अराउंड रोटेट कर रही होती हैं। वो तमाम चीज़ें नेचुरल सैटेलाइट्स कहलाती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मून, अगर हम कहें कि व्हाट इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ की सैटेलाइट मून है, क्योंकि मून जो है वो रोटेट करता है अराउंड दी अर्थ। बिल्कुल इसी तरह जुपिटर जो कि एक प्लैनेट है, इटसेल्फ वो एक सैटेलाइट है, लेकिन उसके भी अराउंड 64 नेचुरल सैटेलाइट्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। जुपिटर के अराउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स हैं, छोटे छोटे या डिफरेंट मेट्रॉइड्स हो सकते हैं, जिसके उसके अराउंड जो है वो रोटेट कर रहे होते हैं। तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं? नेचुरल सैटेलाइट्स। और नेचुरल सैटेलाइट्स जो एक दूसरे के अराउंड जो है रोटेट करते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि उनके दरमियान एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो है एक दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड जो है वो रोटेट कर रहा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उनके दरमियान, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होती है, और वो नेचुरल सैटेलाइट्स जो है वो रोटेट कर रही होती हैं, राइट। अब दीज आर दी सम नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, कुछ मून्स हैं, ठीक है, कुछ प्लैनेट्स हैं, जैसे आपके पास गाइनामेड है, टाइटैन है, मरकरी है, कैलिस्टो है, लो है, मून है, यूरोपा है, ट्रिटॉन है, प्लूटो है, टाइटेनिया है। सो ये डिफरेंट आपके पास, कुछ तो आपके पास सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ इसके अलावा भी जो है प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में अदर देन सोलर सिस्टम। तो ये नेचुरल सैटेलाइट्स तमाम के तमाम नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। इनके नाम आपको वैसे ही याद होने चाहिए अगर आपसे पूछा जाता है कि नेम सम नेचुरल सैटेलाइट्स, राइट। ओके, अगर हम इसके बैकग्राउंड की तरफ जाएं कि व्हेन द फर्स्ट सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड, द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड by Soviet Union on 4th of October 1957 and its name was Sputnik 1, ठीक है। एंड its basic purpose was to send back the temperatures of the स्पेस के जो टेम्परेचर्स थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना इसका पर्पस था। और इसका जो साइज था दैट वाज अबाउट बास्केटबॉल जितना इसका साइज था इसका 183 पाउंड वे था, और 98 मिनट्स में ये अर्थ के अराउंड जो है अपना एलिप्टिकल पाथ यानी जो भी उसका ऑर्बिट था वो कंप्लीट करती थी ये वाली स्पेसशिप। नो दिस वन इज द इम्पोर्टेंट, द टाइप्स ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था ना कि देयर आर डिफरेंट यूजेस, देयर आर डिफरेंट पर्पसेस ऑफ द सैटेलाइट्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं और ये टाइप्स के लिहाज से आपको पता चल जाएगा इनका क्या पर्पस है, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए। The question may comes there what are the types of satellite? Yeah, what is the purpose of different satellites? Number one is the research satellites. Research satellite basically measures the properties of the outer space, properties of the outer space के बारे में जो हमें बताएगा स्पेस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन सा प्लैनेट किधर एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा प्लैनेट के स्पीड के साथ कर रहा है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों के बारे में रिसर्च सैटेलाइट जो है वो हमें बताती है। Weather satellites, the satellites which gives the information about the pattern and forecast of the weather, कि सूरज कब निकलेगा, कब बादल आ जाएंगे। आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे 2 दिन बाद बारिश होने का इम्कान है, तूफान आने का इम्कान है, ठीक है, या 1 महीने बाद इस वो अक्सर ये भी कहते हैं ना कि इस साल मानसून में इतनी बारिशें हो सकती हैं, ताकि वो पहले से
एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट कर लें कि बारिशें ज़्यादा होनी है, कम होनी है, तो उसके लिहाज से वो प्रॉपर अरेंजमेंट्स कर लें। तो ये तमाम जो फोरकास्ट मीन पेश गोई करना, कि वेदर के बारे में पहले से कुछ बताना, वो 100% तो ट्रू नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला की ज़ात को सब जो है इल्म है, लेकिन हम इंसान जो है वो सिर्फ एक पेश गोई कर सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो अंदाजे पे ये तमाम चीज़ें जो है वो मुनसर होती हैं। तो वेदर सैटेलाइट्स हमें इसके बारे में बताती हैं। Communication satellites, the information which we get through radio, television, telephone, कि फलां मुल्क में जो है वो ये धमाका हो गया है, ये इवेंट हो रहा है, ये सेरेमनी हो रही है, या कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उन तमाम चीज़ों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू, वो थ्रू कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो है वो ये जो टीवी चैनल्स आते हैं उससे कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ से एक जैसे बहुत बड़ा जो लबनान बैरूट में जो इतना बड़ा एक धमाका हुआ है, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा। बीइंग अ मुस्लिम मैं आपसे कहूँगी कि उनके दुआ करें कि अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और मुसलमानों पर, हमारी तमाम उम्मत मुसलमान पर रहम फरमाए, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ये तमाम चीज़ें जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के थ्रू आती हैं। नेविगेशन सैटेलाइट, अब नेविगेशन बेसिकली इज यूज्ड फॉर द डिफेंस पर्पस बाय द आर्म फोर्सेस। जो आर्म फोर्सेस हैं, वेदर वो आर्मी की बात कर लें, एयरफोर्स की बात कर लें या नेवी की बात कर लें, ठीक है, कि डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एयरक्राफ्ट, किसी भी एयरक्राफ्ट की पोजीशन, चाहे वो हमारे अपना एयरक्राफ्ट हो या एनिमी का हो, शिप्स की लोकेशन, सबमरीन की लोकेशन विद ग्रेट एक्यूरेसी, कि अगर हमने बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो आर्म फोर्सेस ने फाइंड आउट करनी है कि हमारा एयरक्राफ्ट इस वक्त किस पोजीशन पे लोकेट है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, या हमारी बाउंड्री में कोई एनिमी का एयरक्राफ्ट या उनकी कोई शेप या उनकी कोई सबमरीन हमारे बाउंड्री एरिया में तो नहीं आ रही। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो सैटेलाइट हमें देती है, दैट सैटेलाइट इज द नेविगेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, अब अर्थ ऑब्जर्वेशन नाम से जाहिर है कि ये जो आपके पास सैटेलाइट है, ये सिर्फ अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। मैप एंड मॉनिटर आर प्लैनेट्स रिसोर्सेज, हमारे जो प्लैनेट्स के रिसोर्सेज हैं या जो केमिकल चेंजेस आ रहे हैं आपके पास अर्थ पे, जैसे हम कह रहे होते हैं कि जी फलां इलाके में जो है वो ज़मीन में से ऑयल का ज़ख़ीरा मिल गया है, ठीक है आपके पास, या आप जैसे हम कहते हैं बलूचिस्तान में सुई गैस का बहुत एक बड़ा रिजर्वायर है, ठीक है, तो वो यानी ज़मीन के अंदर, यहाँ पे ज़मीन के नीचे क्या चीज़ मौजूद है, कितना कौन कौन से प्रीशियस थिंग्स हैं जो कि ज़मीन के अंदर दफन है, उन तमाम चीज़ों के बारे में, या यहाँ पे क्या केमिकल चेंज आ रहा है इस अर्थ में, ठीक है, इस एरिया में इन द अर्थ, तो आपके पास वो तमाम चीज़ें जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो हमें देता है। अगेन यूजेस ऑफ सैटेलाइट्स, ये भी उसी से रिलेट कर रहा है कि सैटेलाइट्स के यूजेस क्या होते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, इससे ली गई इंफॉर्मेशन बहुत स्पीडी होती है, रिलायबल होती है, यानी ट्रस्टेबल होती हैं। वेदर फोरकास्टिंग के बारे में हमें ये बताता है। टीवी सिग्नल्स, ये तमाम चीज़ों के बारे में जो ऑलरेडी हम लोग अभी पिछली स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं, वो तमाम चीज़ें, ठीक है। ये जनरल इंफॉर्मेशन है कि किस किस कंट्री की फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी थी और वो किस टाइम पीरियड में, किस स्पैन में उन्होंने लॉन्च की। जैसे अभी आई हैव टोल्ड यू दैट सोवियत यूनियन ने फर्स्ट जो आपके पास थी सैटेलाइट दैट वाज लॉन्च इन 4 अक्टूबर 1957 एंड इट्स नेम वाज स्पुतनिक, ठीक है। अमेरिकन सैटेलाइट जो थी वो एक्सप्लोरर थी, एक्सप्लोरर 1, एंड इट वाज लॉन्च इन 1 फरवरी 1958, राइट। The Pakistani's first satellite was Badr 1 that was 16 जुलाई 1990 को लॉन्च की थी पाकिस्तान ने, ठीक है। सेम ये तमाम डिफरेंट कंट्रीज की, कैनेडियन है, इटालियन है, फ्रेंच है, जापानीज जो है, ये डिफरेंट आपके पास जो है ना ये सैटेलाइट्स हैं। Okay, the next one is the GPS, right? Now what is a GPS? GPS stands for Global Positioning System, नाम से जाहिर है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। एंड बेसिकली दिस अभी जो करंटली आजकल जो ये सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है ना, एंड इट टेल्स द एक्यूरेट पोजीशन और द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ
एनी पर्सन एनीथिंग ऑन द अर्थ, ठीक है। अगर आप किसी भी पर्सन की, किसी भी शख्स की, किसी भी चीज की अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट करवाना चाह रहे हैं अर्थ पे कि ये फलां बंदा, ये फलां चीज जो है वो इस वक्त कहाँ पे है, तो वो जो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दैट पर्सन और थिंग लोकेट करवाने के लिए जो यूज किया जा रहा है दैट इज अ जीपीएस सिस्टम, ठीक है। और इसमें 3 पार्ट्स होते हैं इसके, इस सिस्टम के। सैटेलाइट्स होती हैं, रिसीवर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। सैटेलाइट्स अल्टीमेटली जो सैटेलाइट यूज हो रही है, रिसीवर्स जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, और सॉफ्टवेयर क्या होगा वो तमाम सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये देखें इसका एक फ्लो चार्ट सा है कि लेट्स सपोज ये आपके पास एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो कि स्पेस में है। ये देखें अगर हमने फाइंड आउट करना है एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द प्लेन, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द सॉरी शेप, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द कार, ठीक है। तो ये रिसीवर्स हैं, ठीक है, ये कंट्रोल सेगमेंट है, सॉफ्टवेयर के थ्रू ये कंट्रोल करता है और ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा सैटेलाइट से, और हम एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दैट पर्सन और ऑब्जेक्ट जो है वो लोकेट कर सकते हैं। Now the next thing is the geostationary satellite or geostationary orbit. Now, as the name shows, geo mean earth, stationary means static. एक ऐसी सैटेलाइट जो कि जमीन के गिर्द ऑर्बिट कर रही होती है एंड इट लुक्स लाइक टू बी स्टेशनरी। वो दिखने में यूं लग रहा होता है कि जैसे वो स्टैटिक है, यानी जमीन से अगर हम देखो, जमीन को जब हम आसमान पे देखें, हम मून को देख रहे हो तो मून रेस्ट पे होता है, ठीक है, हालांकि मून तो रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। कुछ देर बाद हम देखेंगे हमें मून जो है वो राइट से लेफ्ट साइड पे नजर आ जाएगा, ऐसे ही होगा। अब अगर हम स्टार्स को देखें तो स्टार्स हमें एक सितारा हम 2 बजे उधर देख रहे हैं, वो हम 3 बजे देखेंगे वो उधर ही रहेगा, 4 बजे देखेंगे वो उधर ही रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। मून की पोजीशन हमें चेंज होती हुई नजर आएगी लेकिन स्टार की नहीं होगी। इसी तरह जब हम इन सैटेलाइट्स को जमीन से अगर हम ये नजर आ रही होती है ब्लिंकिंग फॉर्म में, अक्सर चीजें हमें नजर आ रहा होता है कि सैटेलाइट एक ब्लिंक कर रही है स्पेस में, ठीक है, तो वो हमें यूं लग रहा होता है जैसे वो स्टेशनरी है। वो स्टेशनरी नहीं होती, वो बेसिकली मूव कर रही होती है। क्यों? उसकी स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ द अर्थ के साथ कांस्टेंट होती है, यानी अगर स्पीड ऑफ द अर्थ जो है वो 30 मिनट्स पर आ रहा है तो उसकी स्पीड भी 30 मिनट पर आ रहा है। यानी अगर हमने उसको कराची के ऊपर लॉन्च किया है ना, तो जहां जहां अर्थ रोटेट करेगी, कराची ईस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, वो आपके पास कॉन्स्टेंटली उस ऑर्बिट की, उस सैटेलाइट की जो पोजीशन होगी वो कराची के ऊपर ही रहेगी। देखिए इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सैटेलाइट्स इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट मेंटेन अ कांस्टेंट पोजीशन रिलेटिव टू द सरफेस ऑफ द अर्थ पे उसकी पोजीशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और उस ऑर्बिट को जहाँ पे वो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट लॉन्च की जाती है उसको जियोस्टेशनरी ऑर्बिट बोला जाता है, ठीक है। ये देखिए आपको एक फिगर भी नजर आ रही है। अब जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स होती हैं साइक्रोनाइज्ड विद द अर्थ रोटेशन। साइक्रोनाइज का मतलब भी होता है स्टेशनरी, ठीक है, फिक्स्ड। उनका जो होता है, अब जियोस्टेशनरी जो ऑर्बिट्स होती है ना, उनका ऑर्बिट फिक्स होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल उसका ऑर्बिट जो है, फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो 100 किलोमीटर है, तो आप 101 किलोमीटर पे उस सैटेलाइट को लॉन्च नहीं करवा सकते, ठीक है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को फिक्स करने के लिए या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्बिट होता है, उसका ऑर्बिट साइक्रोनाइज्ड होता है, फिक्स्ड होता है। फ्रॉम द ग्राउंड द सैटेलाइट अपीयर्स फिक्स्ड, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ग्राउंड से इसकी पोजीशन फिक्स हमें स्टेशनरी नजर आ रहा होता है, ठीक है। एल्टीट्यूड, जो आपके पास पहली हाइट होती है इस आपके पास एल्टीट्यूड ऑफ दी सैटेलाइट, यानी जमीन से अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो वो 36,000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ दी अर्थ होती है, ठीक है। और ये जो आपके पास ये सैटेलाइट्स होती हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, एक सैटेलाइट जो है वो 40% एरिया ऑफ द प्लैनेट को कवर कर रही होती हैं, यानी एक जो आपके पास सैटेलाइट होगी वो 40% प्लैनेट को कवर करेगी, 40% प्लैनेट की इंफॉर्मेशन देगी। अब इसके लिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, ये देखें, लुक एट द एनिमेटेड फिगर कि आपके पास देखिए
कंटिन्यूसली अर्थ मूव कर रहा है और ये उसके साथ 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 मूव कर रही है। ये आपको स्पॉट नजर आ रहा है ना, इस स्पॉट के ऊपर इसको फिक्स किया गया और इसके अराउंड बिल्कुल यानी अर्थ की मोशन, वेलोसिटी ऑफ द अर्थ एंड वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं है कि अर्थ स्लो हो गई है और उसकी स्पीड कम होगी। तो दैट इज द टाइप ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। Now, if you have any question related to today's lecture, kindly you can ask me. Okay, thank you so much. Have a nice day. Allah Hafiz to all of you. Stay blessed.